असलकुम। होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू ब्राइट साइंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। और सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, पहले हम सीख लें कि बायोलॉजी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, मेन बात तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। अब ये बायोलॉजी का जो वर्ड आया है ना, वो कहाँ से निकला है, तो ये कहाँ से निकला है, कहाँ से आया है। इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये कौन से वर्ड्स हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है हमारे पास बायोस एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ लोगोस। ठीक है, बायोस, अब बायोस का क्या मतलब है? लाइफ, और लोगोस का मतलब स्टडी। तो क्या है कि लाइफ की स्टडी करना। ठीक है, बायो का मतलब लाइफ एंड लोगोस का मतलब स्टडी। इस पे हम क्या करते हैं? लाइफ की स्टडी करते हैं। मेन बात आप ये समझ लें। उसके बाद इसकी आप क्या आ जाती है डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन में हम क्या करते हैं? दी रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान क्या है हमारे पास? रिलेशनशिप। ठीक है, कि लाइक अब आप लोग कह लेंगे ये तो भाई लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है, तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स क्या करने आ गई। आप देखें ना, लिविंग थिंग्स का कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। अब हम लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये पेज है मेरे पास, ये नॉन लिविंग थिंग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हम क्या करते हैं? इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे? द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज़ नोन एज बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की हमारे पास मेजर फील्ड्स क्या हैं? मेजर फील्ड्स जो होती हैं हमारे पास बायोलॉजी की, वो 3 हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी देखिए, हम अब लोग घर में कह रहे होते हैं कि हमें ज़ू जाना है। ठीक है, ज़ू में क्या होते हैं? चिड़ियाघर। ठीक है, चिड़ियाघर में क्या होते हैं? एनिमल्स वगैरह होते हैं। तो एनिमल्स, ज़ू का क्या मतलब हो गया? एनिमल्स। लॉजी का मतलब आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है, लॉजी मीन स्टडी। ठीक है, इन विच वो स्टडी अबाउट एनिमल्स। जोलॉजी अपने नाम से ही जाहिर कर रहे हैं कि हम किसकी स्टडी करेंगे? एनिमल्स की। अब एनिमल्स की स्टडी करके क्या है कि उनका स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है, वो फंक्शन कैसे कैसे करते हैं, उनका क्या फंक्शन है इन्वायरमेंट में, वो क्या काम वगैरह करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, और उनकी डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन इस हमारे पास क्या हो गया? बॉटनी। ठीक है, ये मेन ब्रांचेस हैं किसकी? बायोलॉजी की। तो बॉटनी क्या है? बोटो मीन प्लांट्स। देखो प्लांट्स, अब यहाँ पर बात ही ख़त्म होगी कि क्या है कि प्लांट्स की स्टडी हम इसमें करेंगे। वही बात आ गई जैसे हमने ऊपर की है कि एनिमल्स की स्टडी करना, उनका क्या करना, बिहेवियर वगैरह देखना, स्ट्रक्चर। तो प्लांट्स की स्टडी करें, प्लांट्स का भी हम क्या देखेंगे इधर? ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे, उनकी ग्रोथ देखेंगे, वो कैसे नशोनुमा पाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गई उनकी, वो कैसे बढ़ते हैं, एंड देयर इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, और उनका क्या है? इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन कैसे है। एंड द थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का क्या मतलब होता है? स्मॉल, टीनी। वो ऑर्गेनिजम्स जो हम क्या करें अपनी आम आँख से, नेक्ड आई से देख नहीं सकते। इंसानी आँख उसे क्या करती है? देख नहीं सकती। उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो माइक्रो की क्या मतलब हो गया? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टिनी, स्मॉल। तो हम इसे क्या करेंगे? वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच दैट बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया अब हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, उन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोपिक फंजाई। अब देखें फंजाई, हम आम आँख से, कुछ फंजाई ऐसी होती है जो हम आम आँख से देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने वर्ड कौन सा यूज़ किया? माइक्रोस्कोपिक फंजाई इस कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच दैट बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक फंजाई। अब इसमें हम फर्दर मतलब, अब जाहिर सी बात है, हमने पीछे भी देखा है कि एनिमल्स का स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ना, उनके फंक्शन पढ़ना, बिहेवियर, प्लांट्स का भी स्ट्रक्चर था, उनकी ग्रोथ थी, रिप्रोडक्शन थी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी क्या आ जाएगा इसमें? हम फर्दर क्या स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे दिखते हैं, वो फंक्शंस क्या, कैसे फंक्शन करते हैं, वो क्या परफॉर्म करते हैं, हैबिटेट्स कहाँ रहते हैं, और उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये हम देखते हैं। इनकी ये 3 ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर ये समझ आया होगा।
एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।